मैं हिमांशु सिवाल आप सभी का सिवाल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारी सिवाल क्लासेस की अचीवर सेरेमनी है। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर अपने मेहनत करी है, परिश्रम करा है और काफ़ी मेहनत से अपना एक अचीवमेंट लिया है, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव करे हैं, उनके परिश्रम के लिए आज हमने ये सेरेमनी रखी है ताकि उनकी मेहनत को हम सम्मान दे सकें। और आज हमारे बीच विहान साइबर कैफ़े एंड लाइब्रेरी के डायरेक्टर पंकज विहान भैया आए हुए हैं और मित्तल व्लॉग्स के व्लॉगर आरव मित्तल भी मौजूद हैं। तो इन सभी का स्पेशल थैंक्स आरव का और विहान भैया का। इनकी उपस्थिति हम सब के लिए एक ऊर्जा का साधन है और मोटिवेशन का भी। तो मित्तल व्लॉग्स पे आपको हमारा एक मिनी व्लॉग मिल जाएगा या वो सिवाल क्लासेस के चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। तो हम यहाँ सिवाल क्लासेस में सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, उन्हें एक सही गाइडेंस देते हैं और उन्हें टाइम का सही उपयोग करना सिखाते हैं कि भी उनके पास जो 24 घंटे का समय है वो उसे किस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अंदर डिसिप्लिन डालने की भी कोशिश करते हैं कि बच्चा रेगुलर कोचिंग आए, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं बाकी सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। कुछ बच्चों के डिसिप्लिन मेहनत की वजह से ही उनके अच्छे मार्क्स आए हैं जिन्हें आज यहाँ बुलाया गया है। तो मैं एक एक करके सभी बच्चों को बुलाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आकांक्षा, क्लास 12th कॉमर्स, जिसके अकाउंट सब्जेक्ट में 96 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और साथ ही मैं अभिषेक सर को बुलाना चाहूँगा जो इनके अकाउंट्स के टीचर हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। जैसे तो सर ने बता दिया, आज मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं है, मैं बस फीवर में ही अभी आया हूँ। स्कूल का भी ऑफ है, बैचेस भी ऑफ है और पूरे साल हम आपको बहुत गाइडेंस करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो बस आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, देखिए जैसे आज ये यहाँ पे स्टेज पे आए हैं और भी आने वाले हैं बच्चे, तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी चीज़ में लगातार कंसिस्टेंट हैं तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी आप कितना भी टफ एग्ज़ाम हो, कोई भी ज़िंदगी की कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने चीज़ में तो बेटा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप रिजल्ट को अचीव ना कर सकें। इन बच्चों का क्या है, देखिए पढ़ाए तो सभी बच्चे, हम बैच में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, पर कुछ रिजल्ट आउटस्टैंडिंग क्यों होता है, क्योंकि ये लीग से हटके काम करते हैं। और अगर आपको भी एक्सेल करना है अपने एकेडमिक में, अपने फील्ड में, तो आपको थोड़ा सा लीग से हटके काम करना पड़ेगा। अब देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, तबीयत वैसे ही मेरी ख़राब है और पूरे साल हम बोलते हैं, वैसे भी आप लोग सुनते हैं और हम बोलते हैं। तो आज इन बच्चों के व्यूज़ देखते हैं कि इन बच्चों के क्या व्यूज़ हैं हमारे लिए, हमारे कोचिंग के लिए। तो आकांक्षा, आप क्या कहना चाहोगे बेटा? थोड़ा सा मोटिवेट करो बच्चों को ताकि ये भी अपने रिजल्ट में एक्सेल कर सकें। मैं वैसे फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे 11वीं क्लास में, और 11वीं क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बट लेकिन जैसे आगे पढ़ती गई तो एक अलग ही ये लगा कि मतलब बहुत ही अलग सा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छा है। और भैया भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब टीचर्स तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बट लेकिन जो उनके पढ़ाने की टेक्निक होती है वो थोड़ी डिफरेंस होती है। और भैया में वो डिफरेंट टेक्निक थी, मतलब बच्चे को किस तरीके से समझाना है वो भैया को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि हाँ ऐसे समझाना है। और बस अच्छे से पढ़ो अपना, बस डेली का होमवर्क है उसे कंप्लीट करो, जो भैया पढ़ा रहे हो उस पर फोकस करो एकदम से। अगर कुछ आपको मन में डाउट है तो उस डाउट को तभी क्लियर करो, उसे बाद के लिए मत छोड़ो कि हाँ हम कल पूछ लेंगे या बाद में पूछ लेंगे। तुरंत के तुरंत ही उस डाउट को क्लियर करो आप अपना। तो ये अगर आपका साथ के साथ क्लियर हो पाएगा तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर वो डाउट्स इकट्ठा होकर आपके लिए एक बिग समस्या बन जाएगी, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। फिर आप शायद उसे ये भी चलो छोड़ो बाद में देख लेंगे, जैसा होएगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। बट ऐसा नहीं करना है, अपना जो होमवर्क है उसे डेली कंप्लीट करो, अच्छे से करो। आप जैसे फ़ोन चलाते हो ना, सारी टेंशन भूल जाते हो, हाँ बस अब तो पूरा फोकस फ़ोन पे ही है, ना फैमिली की बातें सुनना ना कुछ, पूरा एकदम फोकस फ़ोन पे। उसी तरीके से पढ़ाई करो, अगर फैमिली से कुछ बोल रहा है मत सुनो, अपना पढ़ने पे फोकस करो, इधर उधर की बातें मत देखो, बस पढ़ाई। अगर 1 घंटा लगा के फ़ोन चला रहे हो ना तो उतनी ही मेहनत से 2-3 घंटा पढ़ाई करो, आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। और दूसरों को दिखाने के लिए कभी मत पढ़ो, ये मत कि हमें रात के 1 या 2 बजे तक पढ़ना है, वो पढ़ता है तो हम भी 2 बजे तक पढ़ेंगे, नहीं। अपना ये मैं खुद बता रही हूँ,
कि मैं रात के टाइम बस 10 बजे मेरा लास्ट था पढ़ना। हाँ, मॉर्निंग टाइम में ये था कि मैं 3 बजे उठ जाती थी, मतलब 3 बजे का अलार्म लगाया, वो उठते-उठते 4 हो जाते थे, पर मैं 4 बजे उठ जाती थी। फिर वही अपना पढ़ाई करो, फिर स्कूल के लिए प्रिपरेशन, बस। और तो टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहा ये भी बता दो, क्योंकि बच्चों के मन में ये होता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं कई बार, तो टेस्ट सीरीज का कितना रोल है, तुमने ज्वाइन किया है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में से भी बताओ बच्चों को। भैया ने बोला था टेस्ट सीरीज़ के लिए, हमें भी लगा था नहीं देते, कोई बात नहीं भाई, पैसे लग रहे हैं तो थोड़ा हो जाता है मन में, बट कोई नहीं, भैया ने कहा कि उस चीज़ को तुम साइड में रखो, तुम दो तो टेस्ट सीरीज़। तो हमने ऐसा ही किया, हमने टेस्ट सीरीज़ दी। और एक तो आपका टाइम कवरेज होती है उसमें, और आपको पता लगता है कि क्वेश्चन कितने से कितना टफ आ सकता है टेस्ट सीरीज़ में। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और आप मेरे नंबर देख सकते हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मुझे बिल्कुल नहीं थी, बट हाँ मेरे आ पाए, और वो भी अभिषेक भैया की वजह से। मुझे नहीं लगता था कि ऐसा हो पाएगा। अभी पंकज भैया की तरफ से भी, यानी विहान साइबर कैफे की तरफ से भी हर एक स्टूडेंट के लिए एक गिफ्ट है, तो मैं पंकज भैया को बुलाना चाहता हूं कि वो स्टेज पे आए और गिफ्ट दें। कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट भी क्लास 12 कॉमर्स से ही है, अंशिका, जिसके अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर 93 मार्क्स आए। तो अंशिका, कम ऑन द स्टेज, करो तालियां बजाओ, आ जाओ सर। अभिषेक सर को भी बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। तो अंशिका भी आकांक्षा की तरह अपने आप में एक बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड है, और एक भी ऐसी क्लास नहीं है, जैसे अभी कांवड़ आने वाली है कि चलो कांवड़ में ऑफ ले लेते हैं, इस बच्चे की भी 0% एब्सेंट है क्लास में। अगर मैंने किसी भी दिन क्लास रखी है तो ये बच्चा हमेशा कंटिन्यू रहा है। ये नहीं कि इसका 2 गली छोड़ के घर है, ऐसा भी नहीं है, बहुत से पास वाले भी नहीं आ पाते। तो रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी, फिर वही चीज़, दोनों की वजह से इस बच्चे के 93 मार्क्स आए। हालांकि मैं स्कोर तो इनका 100 का ही था, हमारा जो टारगेट था, पर कई बार सेट जो होते हैं ना डिफरेंट हो जाते हैं। अब किसी सेट में कोई क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर जाता है, तो एक ही क्वेश्चन था जो इस बच्चे ने जिसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से इसके मार्क्स कम हो गए, अदरवाइज ये बच्चा भी मेरा पूरा 100% का ही था। तो कम कम या ज़्यादा चलते रहते हैं अप्स एंड डाउन मार्क्स में, पर फिर भी एक बहुत अच्छा एक्सेल किया, बहुत अच्छा स्कोर किया इन्होंने में। तो देखते हैं अंशिका क्या कहती हैं। अंशिका बताओ, अपने व्यूज शेयर करो बेटा। Hello everyone, my name is Anshika. Thank you very much for Himanshu Bhaiya and Abhishek sir for giving me this opportunity. अच्छे से पढ़ो, जो ट्यूशन वाले सर कहते हैं उनकी बात मान लो, ठीक है। तो अगर ट्यूशन 1 घंटे के लिए भी आ रहे हो ना, उसे 1 घंटे को सिर्फ पढ़ाने में लगा दो, उसमें कोई भी मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर उसमें भी मौज मस्ती करोगे तो फिर तो बेकार ही है पढ़ना। और जो भी होमवर्क मिल रहे हैं उन्हें भी कंप्लीट करते जाओ हैंड टू हैंड। बिल्कुल भी कल पे मत टालो कि हाँ कल पढ़ते जाएंगे, कल पढ़ते जाएंगे, उससे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि आप पढ़ के आ रहे हो, कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और लास्ट में आके इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तीनों बुक्स कवर करना, अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं, उनको कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है सब। तो आपको बिल्कुल हैंड टू हैंड लेके चलना है कि हाँ एक बुक बिल्कुल टॉपिक से, एंड छुट्टी नहीं करनी है, बिल्कुल भी पढ़ते जाओ बस। थैंक यू। अरे हमें तो और भी दे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे बीच में है कशिश, क्लास 12 बीबीपीएस से, जिसके केमिस्ट्री के अंदर 92 मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। तालियों के साथ स्वागत करो कशिश का। और मैं इनके केमिस्ट्री के टीचर विवेक सर को भी बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, ताकि वो इन्हें गिफ्ट दे और मोटिवेट करे।
अगली बार ये ताली तुम्हारे लिए कोई और बजाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कशिश, आप में से काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, बड़ी सिंसियर, रेगुलरिटी, 1 मिनट का कैसे उपयोग करते हैं वो तो कशिश अच्छे से बता सकती है। इवन हमने संडे में बुलाने की कोशिश करी है, तो कशिश का तो कहना ये था, सर देख लो मेरा टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो फाटक वाली ही है। और वैसे तो कैसे इन्होंने अपनी मेहनत करी है वो तो यही ज़्यादा बता पाएंगी। कशिश। सबसे पहले मैं तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी और भैया को भी, इन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। और मतलब मार्क्स के लिए सर को ज़्यादा क्रेडिट करूँगी, क्योंकि जिस चीज़ में मुझे डाउट होता था मैं उसे बार बार समझती थी, और सर से दिक्कत आती तो मैं पूछती भी थी। और रिवीजन थोड़ा मैंने ज़्यादा किया था, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हमारे वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है जो हम एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन बार बार करते हैं। बस सर। हाँ सर, हुआ तो था, मैंने रिवीजन भी करा था टेस्ट सीरीज का। काफ़ी क्वेश्चन वही आए थे जो सर ने टेस्ट सीरीज में दिए थे। और टेस्ट सीरीज का ये हुआ जैसे कि टेस्ट सीरीज हम रखते हैं, पता होगा, और जो 11th में बच्चे हैं 10th में भी आपने दी है, तो किसी के मन में कहीं ये था कि टाइम वेस्ट होगा, आने जाने में होगा, तो इसे ज़बरदस्ती, मतलब इवन ये खुद बता देगी, ये घर जाकर रोई इसलिए कि मुझे तो ज़बरदस्ती ज्वाइन करवा दी, मुझे नहीं देनी है, मुझे टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। इसके पापा कह रहे जी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करानी है, तो खैर जैसे तैसे करके मान गई, टेस्ट देने के लिए आ गई, और उसका कितना बेनिफिट मिला वो यही बता देगी एज इट इज़। जैसे अक्सर मैं बैच में बोलता हूँ, बच्चे कई बार हंसी में मजाक में ले जाते हैं कि जी हाँ ऐसे कहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, एज इट इज़, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो किसी मतलब काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे। हाँ जी सर, काफ़ी हुए थे क्वेश्चन रिपीट। तो टेस्ट सीरीज का रिवीजन करा बार बार, लास्ट ईयर भी। हाँ। और जैसे मतलब पेपर दे दिए तो लास्ट में वो उनका रिवीजन कर लिया उसका benefit। हाँ हाँ सर, मैं तो नहीं करके गई थी पेपर के टाइम पे। हाँ जी ठीक है, आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही जीवन में तरक्की करते रहो। एक सेकंड कशिश। तो पंकज मियान, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, मेरे मतलब परम मित्र, वैसे तो हैं मेरे से बड़े, पर वैसे मित्र हैं। देखो मतलब अपनी तरफ से कितना कर रहे हैं, मतलब हर बच्चे को गिफ्ट करना, बुलाना, इनका अपना कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। भाई हमारा तो 1% ये, भाई चलो बच्चे आएंगे देखेंगे अच्छा लगेगा, इनका क्या बेनिफिट है। मतलब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, समाज में बच्चे प्रतिभाएं आगे निकलें, कुछ अच्छा करें, उसके लिए इतना कर रहे हैं, तो एक ताली इनके लिए भी तो बनती है। नेक्स्ट टॉपर हमारे बीच में सृष्टि शर्मा है, सीपीएस पब्लिक स्कूल से, जिसके फिजिक्स के अंदर 92 मार्क्स आए हैं, और जिसमें कि मैं कह सकता हूं फिजिक्स का पेपर अब तक का सबसे टफ पेपर रहा है। ठीक है, आपने भी न्यूज में सुना होगा, इस साल का बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर था वो काफी टफ था, और उसके अंदर 92 मार्क्स लाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। कोशिश अपनी तरफ से पूरी यही रहती है कि भाई तैयारी तो बच्चे की 100 की ही थी, वो पेपर की बात है या चेकिंग की बात है कि 92 आए, और काफी अच्छा स्कोर है। तो कांग्रेचुलेशन सृष्टि। सबसे पहले तो मैं भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगी, भैया ने इतना अच्छा सपोर्ट और गाइडेंस दिया। और बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ज्वाइन करना, वो सच्ची में बहुत फ़ायदेमंद है, और इससे तुम्हारा बार बार रिवीजन होता है, और तुम्हारे लिए जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ते तो हम पूरे साल है, पर जितना लास्ट में रिवीजन करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी टेस्ट सीरीज से में भी यही देखा है कि मेरे जब भी नंबर डाउन गए हैं या हाई गए हैं तो मेरे रिवीजन की ही कमी रही है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि रिवीजन हमेशा करना, और यही सबसे ज़्यादा एडवाइस है कि रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ PYQs का बहुत फ़ायदा हुआ है करने का, पर यह है तुम्हें एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बात हमें भैया ने भी बोली थी कि तुम्हें एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल नया ही देखने को मिलेगा, और उससे तुम कैसे हैंडल करते हो वो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा। सृष्टि के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये उन बच्चों में से है जो बैच में बहुत कम बोलते हैं और आंसर कॉपी में जिनका जवाब गरजता है। जो टीचर जो चेक करेगा ना वो सुनेगा कि हाँ बच्चे ने पूरे साल क्या मेहनत करी है। बैच में बहुत कम बोलने वाले बच्चों में से
और आंसर कॉपी में इनका जवाब बिल्कुल गरजता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट वंशिका राय, सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल से, जिसके साइंस के अंदर 91 मार्क्स आए। एक बार मैं कंफर्म कर, 91 ही है ना साइंस में? हाँ, 91 मार्क्स आए हैं साइंस के अंदर। और अब मैं विवेक सर को बुलाना चाहूंगा, इनके साइंस के टीचर हैं। बहुत बहुत बधाई। वैसे तो इसने छुट्टी बहुत सारी करी है पूरी साल, जो रियलिटी है वह है, पर पढ़ाई भी करी है। मतलब इवन टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आना या उसके लिए मेहनत करना, क्वेश्चन पूछना, और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी। टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे। रेगुलरिटी तो ऐसी रही बस जैसी भी थी, पर जितना भी आई, छुट्टी भी करी है तो उसमें जितना काम कराया उसमें उसको कवर कर लिया, पढ़ लिया, जैसे भी मतलब कवर कर लिया ओवरऑल। और तो ज़्यादा यही बता पाएगी कैसे अपनी मेहनत करिए। हे एवरीवन, आई एम वंशिका फ्रॉम क्लास 11th। और ऐसे कि मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी सर को और भैया को, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। और सबसे बड़ा हाथ जो रहा है इनके नोट्स का रहा है, जिसकी वजह से इतनी हेल्प मिली। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन हो पाया है तो वो क्वेश्चन रटने से या उसको याद करने से नहीं, नोट्स को समझकर उनसे बन पाया है। और जो भी हमने वीकली टेस्ट लेते हैं या हर एक चैप्टर के बाद, उसका भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जिससे पहले तो ये है कि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आया है और टाइम को कैसे मैनेज करना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, वो समझ में आया है। और लास्ट में मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी, जिससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है और टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प मिली है। जैसे बायोलॉजी में हम वीडियो देखते हैं, इस पर दिखाता हूँ मैं, तो उसका कितना बेनिफिट मिला? तो सब कहते हैं कि देखने से ज़्यादा समझ आता है। तो विजुअली जितना हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो उसका काफ़ी बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे बीच में है अक्षिता, क्लास 10th CPS पब्लिक स्कूल से। इसके साइंस के 93 मार्क्स हैं और मैथ के अंदर 90 मार्क्स हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करो अक्षिता का। ये उन बच्चों में से है जो क्लास में भी गरजते हैं और आंसर कॉपी में भी गरजते हैं। अक्षिता, बताओ अपनी जर्नी के बारे में। Hello everyone, I am Akshita Sharma. First of all, I would like to thank my both the teachers who support me a lot. जो टेस्ट्स थे, वीकली टेस्ट थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। कुछ बच्चे होते हैं जो टेस्ट में एब्सेंट हो जाते हैं कि हमारे नंबर कम आएंगे, पर जो हम टेस्ट में अटेम्प्ट करते हैं ना, उससे हमें पता लगता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और जो टेस्ट सीरीज़ है उसने हमें टाइम मैनेजमेंट करना सिखा दिया था, और बैच में कंसिस्टेंट रहना, घर जाकर रिवाइज करना। इसने ये की फीचर्स हैं जो हमारे मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस। कॉन्ग्रेचुलेशन अच्छे मार्क्स के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट नक्श राणा, क्लास 10th BVPS पब्लिक स्कूल।
मैथ्स के अंदर 91 मार्क्स हैं और काफ़ी मेहनत नक्श ने पूरे साल की है। 9th क्लास में भी जहाँ तक मुझे याद है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे अपनी क्लास में, यानी शुरुआत से ही स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी शुरू कर दी थी। और इस 10th में भी थी, 10th के भी स्कूल के जो एग्जाम थे वह 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। और अभी तक जितने टॉपर आए हैं मैं कहूँगा हाँ, लड़कों की इज्जत बचाने वाला ये अकेला ही टॉपर है, नहीं तो बाकी सारी की सारी गर्ल्स जो हैं वो टॉपर है। राम राम जी। पहले भैया ने और सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसके लिए थैंक यू। हर टेस्ट सीरीज का बहुत फ़ायदा हुआ, टाइमिंग पता लग गई कैसे होएगी और बैठने का भी। ईयर 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट आज यहाँ नहीं आ पाए, उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, 80s की लाइन में 80% है, कोई अपने स्कूल में टॉपर भी हैं, लेकिन किसी वजह से वो बच्चे अगर आज यहाँ नहीं आ पाए हैं तो वो परेशान ना हो। अगर उन्होंने मेहनत करी है तो उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट उन्हें जीवन में आगे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है कुछ कमी रह गई हो मेहनत में, और उम्मीद करूंगा कि जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट जो 10th और 12th के बैठे हैं वो नेक्स्ट ईयर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमें यहाँ स्टेज पर मिले और अगले आने वाली क्लासेस को कुछ इसी प्रकार मोटिवेट करते हैं। अभी सभी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट करा हुआ है, तो थोड़ा आराम से डिसिप्लिन बनाते हुए आराम से अपनी सीट पर बैठकर वहीं पे ही सब खाने का आ जाएगा और वहीं पे ही तुम्हारा जो वेस्ट है वो लेने के लिए भी हम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।